Hello everyone, I'm your teacher Harjeet, and today we will see the socialization, the process of acquiring norms, value, and belief which are considered significant in society is called socialization. मान लो एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर बच्चा एक्वायर करता है बहुत सारे नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, बिलीफ को। अब नॉर्म्स क्या होते हैं कि मान लो हम गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारे में हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको सर पे चुन्नी करनी है, क्योंकि जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं वो चीज़ को आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दैट्स कम अंडर नॉर्म। वैल्यूज़ के अंदर क्या आता है कि जब कोई बड़ा आता है तो हम उसके पैर छूते हैं, उसका सत्कार करते हैं, उसको बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं। बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि मान लो हमने किसी को झगड़ते हुए देख लिया और हमने बोल दिया कि अरे ये इंसान झगड़ालू है, तो हमने एक बिलीफ क्रिएट कर दिया। अब ये बिलीफ गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, विच आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट इन सोसाइटी। ये बहुत ज़रूरी होता है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि हमें सोशलाइज करना होता है सोसाइटी में। इसी को सोशलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग कल्चर, वैल्यूज़, प्रेफरेंस एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर टू चिल्ड्रन। अब ये जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है कल्चरल वैल्यूज़। जैसे मैं राजस्थान के कल्चर में पैदा हुई, लेकिन जो मेरा रिलीजन है वो सिखिज़म है। बट मेरी जो फैमिली, जो मेरे दादाजी वगैरह थे वो पाकिस्तान सिंध से बिलोंग करते थे। अब वहाँ से भी वो कल्चर यहाँ पर मेरे पास मिला, तो मेरी जो लैंग्वेज रही वो सिंधी भी रही है, मेरी जो लैंग्वेज रही है वो पंजाबी भी रही है, क्योंकि मेरे रिलीजन में पंजाबी लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है। अब मेरी जो लैंग्वेज है वो राजस्थानी भी रही है, क्योंकि राजस्थान में मैं रहती हूँ। तो इस तरीके से लैंग्वेज के थ्रू मैंने कल्चर को समझा और मेरे बिहेवियर पैटर्न डेवलप हुए। उसी तरीके से किसी भी बच्चे के बिहेवियर पैटर्न डेवलप होते हैं। दिस इज़ डन बाय वेरियस प्रोसेसेस। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस लगते हैं, इंस्टीट्यूशन लगते हैं और लोग लगते हैं। सोशलाइजेशन इन्वॉल्व रेगुलेटिंग चिल्ड्रंस बिहेवियर। जो सोशलाइजेशन होता है उसमें बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो रेगुलेट होता है, बच्चे में डिसिप्लिन क्रिएट होता है। अगर बच्चा अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है, कोई ऐसा बिहेवियर करता है जो गलत है, तो यहाँ पर क्या हमारे पास होता है कि हम उन बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर सकते हैं डिसिप्लिन के थ्रू। तो सोशलाइजेशन के थ्रू बच्चे का बिहेवियर रेगुलेट होता है। अब इसमें और कौन कौन शामिल होते हैं जो बच्चे के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं? फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, पेरेंट्स हो गए, स्कूल हो गया, रिलीजन हो गया, मास मीडिया हो गया, टेलीविज़न हो गया। यहाँ से देखकर ये एजेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एजेंट्स होते हैं जहाँ से बच्चा सोशलाइजेशन सीखता है। मान लो हमने एक वीडियो देखा कि टेबल मैनर्स क्या होते हैं, और हमने देखा कि अच्छा किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो छुरी और कांटे से खाना खाते हैं। तो हमने एक रील के थ्रू सोशलाइजेशन को सीखा, और जब हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हम वही ट्रिक्स को यूज़ करेंगे। दे इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड रेयरिंग डायरेक्टली एज वेज एज इनडायरेक्टली। तो ये जितनी भी लोग होते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ये बच्चे के बिहेवियर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं, और यहाँ से बच्चे का थॉट प्रोसेस और बिहेवियर डेवलप होता है। अर्ली चाइल्डहुड क्रूशियल। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है बहुत क्रूशियल होता है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इस पीरियड के अंदर बच्चा नॉर्म्स को सीख रहा होता है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस को सीख रहा होता है, सोसाइटी और कल्चर के बारे में सीख रहा होता है, लैंग्वेज को सीख रहा होता है, फंडामेंटल यानी उसके कल्चर की नींव डल रही होती है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन, ये प्राइमरी यानी पहला एजेंट होता है सोशलाइजेशन का, वो है हमारी फैमिली, क्योंकि हम सब कुछ यहीं से सीखते हैं। मिडिल चाइल्डहुड इज़ द टाइम। जो मिडिल चाइल्डहुड होता है उसमें बच्चा इन्फ्लुएंस होने लगता है अपने स्कूल से, अपने दोस्तों से। फैमिली फिर उसके बिहेवियर को बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट को इम्पैक्ट डालती है या इम्पोर्टेंस देती है। मान लो बच्चा कुछ फ्रेंड से सीख के आता है तो फैमिली उसको करेक्ट करती है कि ये बिहेवियर सही नहीं है। द इफ़ेक्ट ऑफ मीडिया। बच्चे के ऊपर मीडिया का इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है, जिस चीज़ को देखता है वो करने लग जाता है बच्चा। कंप्यूटर, टेलीविज़न, मोबाइल, इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट डलता है, और मिडिल एज में ही बच्चा स्टीरियोटाइप सीखता है। प्री जज आर मोस्ट लाइकली टू डेवलप। जजमेंट उसके शुरू हो जाते हैं कि ये काला है, ये गोरा है, ये नाटा है, ये मोटा है। तो इस तरीके के स्टीरियोटाइप बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं। मच रिसर्च हैज़ बीन डन। बहुत सारे रिसर्च किए गए पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर कि किस तरीके के लोग होते हैं जो पेरेंटिंग करते हैं। क्योंकि देखो, नोइंगली अननोइंगली
सारे पेरेंट्स पेरेंटिंग कर ही रहे होते हैं। जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो पता लगाया गया कि वैसे तो बहुत तरीके की पेरेंटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे 3 तरीके की पेरेंटिंग के बारे में दे रखा है। आई थिंक 3 दे रखा है, या ऊपर तो 4 बोल रखा है बट बता 3 रखा है। देर आर 4 मेन टाइप ऑफ पेरेंटिंग, लेकिन यहाँ 3 दे रखा है। पहली है अथॉरिटेरियन स्टाइल, डिमांडिंग, कंट्रोलिंग, इनसेंसिटिव पेरेंटिंग। इसमें पेरेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है बच्चे के ऊपर कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, लाइफ में ये बन रहा है, कंट्रोल करते हैं पूरा बच्चे को। इनसेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रखते हैं अपने बच्चे को। जो माइकल जैक्सन थे, उनके जो पेरेंट थे जो लाइक उनको बहुत डिसिप्लिन में रखते थे कि ये चीज़ सीखनी है, तो अथॉरिटेरियन स्टाइल वहाँ पे देखने को मिला। परमेसिव स्टाइल, इसमें नॉन डिमांडिंग पेरेंटिंग होती है, ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है पेरेंट की। अथॉरिटिव स्टाइल में जो पेरेंट होते हैं, रीज़न गिवन फॉर डिसिप्लिन, रीज़न देते हैं बच्चों को डिसिप्लिन के लिए। कंसिस्टेंट पेरेंटिंग होती है। एंड आई थिंक चौथी जो पेरेंटिंग है वो आपकी है नेग्लेक्टफुल एंड अनइन्वॉल्व्ड स्टाइल। ये 4th है, यहाँ पे दे नहीं रखा है नंबर। इसमें बच्चे के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाता है, कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो कौन सी 4 पेरेंटिंग हो गई? अथॉरिटेरियन स्टाइल, परमिसिव स्टाइल, अथॉरिटिव स्टाइल और नेग्लेक्टफुल एंड अनइन्वॉल्व्ड स्टाइल। ये 4 पेरेंटिंग होती हैं। बिसाइड फैमिली, पीयर्स, मीडिया एंड स्कूल, जो मीडिया, स्कूल और पीयर ग्रुप हैं, इसके अलावा देयर आर अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसके अलावा और क्या इन्फ्लुएंस करता है? एथनिसिटी और सोशल इकोनॉमी, दोनों क्या है इसके बारे में देखते हैं। सोशल इकोनॉमी तो हो गया कि बच्चा जिस घर में जन्म ले रहा है या जिस घर में रह रहा है, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस तरीके की है, वो बच्चे के डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालती है। अगर गरीब फैमिली में वो जन्म लेगा तो ऑफकोर्स वहाँ इशू आते हैं। एथनिसिटी में आता है कि बच्चे की जिस फैमिली में जन्म हुआ है उसका साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन, पेरेंट्स कितने एजुकेटेड हैं, इनकम सोर्स कितना है, कंपैशन, कितनी चीज़ों में अडेप्टेबिलिटी है, ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, एक्सटेंडेड नेटवर्क, किस तरीके के नेटवर्क में रहते हैं, किस तरीके का नेबरहुड है। ये सारी चीज़ें बच्चे के डेवलपमेंट में इम्पैक्ट डालती हैं। आई थिंक दिस चैप्टर इज़ फिनिश। नाउ वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।